नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 अप्रैल 2024, दिन बृहस्पतिवार। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, जिसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? इस व्रत का क्या विधान है? प्रिय दर्शकों, यही प्रश्न प्राचीन समय में पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था कि चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको कथा पर लिए चलता हूँ। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस व्रत कथा का प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 को दोपहर 4:14 से शुरू हो जाएगा और 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 तक रहेगा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों की व्रत कथाएं सुन रहा हूँ, मेरा त्यों त्यों अन्य एकादशियों की व्रत कथा सुनने का मन कर रहा है, जिज्ञासा बढ़ रही है। हे मधुसूदन, आप कृपा करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का विधान क्या है? हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा है, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई सरल ऐसा उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों ने अनेक पापों से मुक्ति पाई है, नष्ट किया है। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं और किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पर सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उन्हें मोहित करने की कोशिश किया, उनके निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा किया। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई। उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने का तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी ने मंजू घोषा के मधुर गाने तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बीत गया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि के साथ कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज़्यादा समय ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ, उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे।
इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है, बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से प्रेतनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह अप्सरा प्रेतनी बन गई। यह देख वे व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और उसके साथ तो तेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को प्रेतनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः प्रेतनी बनी मंजू घोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति करने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी प्रेतनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करेंगे, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से प्रेतनी की देह से छूट गई और पुनः सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के स्मरण और पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से दूसरे की हानि पहुंचाने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्ति होती है। कथा का सार, इस कथा से स्पष्ट विदित है कि शारीरिक आकर्षण ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि यौवन अवस्था में, जवानी में जो लोग भूल कर बैठते हैं वो बुढ़ापे में जाकर पछताते ज़रूर हैं। शारीरिक सौंदर्य 4 दिन की चांदनी जैसा होता है। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर मेधावी मुनि ने अपने तप और संकल्प को भूल गए और भयंकर पाप कर डाला, जो कि 57 वर्ष तक उन्होंने रमण किया। परंतु भगवान श्री हरि की पापमोचनी एकादशी की शक्ति से इस भयंकर पाप कर्म से उनको सहज ही मुक्ति मिल गई। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद लोभ लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वे घोर नरक के भागी होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी पापमोचनी एकादशी। जिस प्रकार से एक रूप सौंदर्य में एक ऋषि ने अपना सारा तप नष्ट किया और उनके पिता च्यवन ने उन्हें पापमोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया, और इसके व्रत करने से ऋषि भी पवित्र हो गए और वो जो कन्या थी, वो जो अप्सरा थी, वो भी पाप मुक्त होकर के वापस से अप्सरा बनकर के स्वर्ग में चली गई। दोस्तों, सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्णा।